Yes, welcome students. Today we will start exercise 3.3. But before this exercise, we will discuss about divisibility rules. Divisibility rules means हम इन रूल्स की हेल्प से ये चेक करते हैं कि कोई नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से इनसे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। हमें पता चल जाएगा रूल्स के थ्रू कि कौन 2 से डिवाइड होगा, कौन 3 से डिवाइड होगा, कौन 4 से डिवाइड होगा। इस तरीके से हम आज रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंड एक बात ये कि आप लोग वीडियोस को पहली बार तो देख ही नहीं रहे हो, और देख रहे हो तो 2 मिनट्स 3 मिनट्स देखते हो, बाद में उसको छोड़ देते हो। तो प्लीज ऐसा ना करें, आप रेगुलरली वीडियोस को देखें, जिससे कि आपको क्या है, मतलब अपना जो भी पढ़ाई है आपकी, जो भी आपके रेगुलर चलता रहे, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा बाद में, ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं किया जाएगा। आपको जो पढ़ना है वीडियोस के थ्रू अभी पढ़ना है, बाद में कोई डाउट है तो जरूर क्लियर हो जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है इफ ए नंबर ends with 0, 2, 4, 6, 8, then it is divisible by 2। एग्जाम्पल्स भी देंगे अभी। इफ ए नंबर, अगर कोई नंबर है ends with, जो कि एंड होता है किससे, 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब आप हर नंबर को डिवाइड करके तो देखोगे नहीं, तो इसलिए हमने रूल्स जो मैथ्स में बने हुए हैं वो इसलिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया 1443 और आपको बताना है ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करके देखोगे, 2 1 2 2 ऐसे करोगे। इससे अच्छा यहाँ रूल्स हैं, इस नंबर के एंड में, एंड मतलब यहाँ पे वंस के प्लेस पे 0 आ रहा है, नो, 2 भी नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा। जब इनमें से कोई नहीं आ रहा तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स के लिए जैसे 144, 162, 16 और 58, और क्या हो सकता है 20, 60, क्योंकि इनके एंड में क्या आ रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8। ऐसे जो नंबर एंड होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। इस तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। कोई 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 के लिए देखो, साथ ही साथ इनको नोट भी कर लेना। इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज divisible by 3, then the number will be divisible by 3। तो देखो ये क्या है, समझते हैं। इफ द सम ऑफ डिजिट्स, कोई नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 6, 2, 1, ये कोई नंबर है, इसको चेक करना है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलो एक और एक्स्ट्रा हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं 3। ये इतना बड़ा नंबर है, अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, काफी टाइम लगेगा। तो कैसे चेक करते हैं 3 के लिए, इफ द सम ऑफ डिजिट्स, इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 4, इनका सम करो, सम ऑफ डिजिट है ना, तो सम करो। 6 एंड 2 कितने हो गए 8 एंड 1 9। भाई सम करेंगे तो आएगा 12। इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, 12 3 से डिवाइड होता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, तो 12 3 से डिवाइड होता है। इफ द सम ऑफ डिजिट, जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड होता है,
देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, तो नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम, 7 2 9। देखो सम करेंगे हम 7 प्लस 2 प्लस 9, तो क्या आएगा 18, और 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो 729 भी 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 23, तो देखो 23 का सम क्या होगा 5, और 5 डिवाइड होता है 3 से नहीं होता, 3 की टेबल में कभी आता ही नहीं 5, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से हमारा किसका रूल है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो इसको नोट करो। Now divisibility of 4, if last 2 digits of number are divisible by 4, then the number will be divisible by 4। इसको समझते हैं, इफ लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट वाले जो 2 डिजिट होते हैं बिल्कुल एंड के 2 डिजिट्स जो हैं आर डिविजिबल बाय 4, वो अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। देखो मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा, 6 2 5 9 7 1 3 2, इसको चेक करके बताओ, तो आप डिवाइड करके तो इसको शाम तक चेक नहीं करोगे। एक और ले लेते हैं 4 2 2 4, एक और लेते हैं 1 2 9 1 2 9 4 1। ये 3 एग्जांपल्स पे हम बात करेंगे। देखो लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं, ये अगर 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो देखो 32, 4 8 का 32 होता है 4 से डिवाइड, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा 100% होगा। ये 24, तो 24 4 से डिवाइड होता है, तो ये 4 6 24 होता है ना, 41 कहीं आता है 4 की टेबल में, 4 10 40, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44, 41 कभी नहीं आता है, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो ये 4 वाले का एग्जांपल नहीं है। ये 2 एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा 36 और 4 16 कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हम इसके बाद बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5। If the number ends with 0,5, then it will be divisible by 5. If the number ends with 0 and 5, जैसे हमने 2 का किया था ना, 2 के एंड में क्या आना चाहिए था, 2 के लिए 0 2 4 6 8, ऐसे ही यहां पे अगर किसी भी नंबर के एंड में क्या क्या आ जाते हैं, 0 और 5 आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 650 0 आ गया, या 640 ले लो, एंड में क्या आ गया 0, तो ये डिवाइड होगा ही होगा 5 से। 615 एंड में क्या आ गया 5, मैं कहूं 1 2 3 4 6 7 9 और एंड में आ जाए 5, ये भी डिवाइड होगा 5 से, चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर एंड में 0 और 5 आ जाए, 7 6 5 4 3 2 1 0, ये भी डिवाइड होगा 5 से। अगर किसी भी नंबर के एंड में
0 और 5 आ जाता है तो वो नंबर जरूर 5 से डिवाइड होगा। आफ्टर दैट हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6। इफ द नंबर इज divisible by 2 and 3 then it will be divisible by 6। तो देखो 6 के लिए कैसा रूल है, 6 का अलग ही रूल है कि अगर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम 6 का कोई पर्सनल रूल नहीं है, हम पहले देखेंगे 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता, फिर देखेंगे 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर दोनों से होता है तो फिर 6 से भी डिवाइड होगा। एग्जांपल्स हम ले सकते हैं 6 3 6, इसको चेक करते हैं। देखो एंड में क्या आ रहा है 6, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा क्योंकि एंड में 0 2 4 6 8 आता है तो 2 से डिवाइड होता है। फिर देखते हैं इनका सम कितना है, 6 and 3 9 and 6 कितने हो गए 15, और 15 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसलिए 6 3 6 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा एक और हम चेक करके देखते हैं 7 1 2, इसको देखते हैं। देखो एंड में तो 2 आ रहा है तो 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन सम कितना है 7 and 1 8 and 2 10, और 10 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा तो ये 6 से नहीं होगा। 6 के लिए क्या कंडीशन है, 2 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए, तब किससे होगा 6 से होगा। तो 6 के लिए आप और एग्जांपल लिख सकते हो 36 72 और 98, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, ये हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 6। नाउ द डिविजिबिलिटी ऑफ 8। देखो मैं आपको ये मत सोचना कि 7 का क्यों नहीं करवाया। बात ये कि आपके सिलेबस में 2 मतलब अप टू 8th क्लास मोस्ट ऑफ द टाइम 2 3 4 5 6 8 9 10 और ज्यादा से ज्यादा 11 इनकी पूछी जाती है, इनकी डिविजिबिलिटी मेन होती है। ठीक है, 7 और 13 17 इनकी जो डिविजिबिलिटी है वो हायर क्लासेस के काम की है और नॉर्मली हमें ये काम आती है। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8, ये एग्जांपल मैं डिलीट कर रहा हूं। इफ द लास्ट 3 डिजिट, देखो 4 का रूल क्या था कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए तब तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। यहां क्या रूल है, लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। तो आप देखो जब 3 डिजिट है ही नहीं वहां तक तो आप कर ही लोगे, 80 तक तो आपको टेबल ही आती है तो उसका तो नॉर्मली पता चल जाएगा। लास्ट 3 डिजिट के लिए हम देखते हैं कौन से एग्जांपल। देखो वैसे तो 72 64 ये तो नॉर्मल एग्जांपल है, 16 24 ये तो है। इसके अलावा हम देखते हैं 1 6 9 1 2 8। अब हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट का 3 डिजिट है 1 2 8, इसको 8 से डिवाइड करके देख लो। 8 1 जा 8, 4 आ जाएगा रिमाइंडर, 8 6 जा 48। तो ये डिवाइड होता है भाई, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं इसलिए ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। और देखते हैं, देखो एक और एग्जांपल 7 1 5 1 9 और 2 ये ले लेते हैं। अब हमें डिवाइड करके देखना है 1 9 2 को, लास्ट 3 डिजिट को।
8 2 जा 16, 8 4 जा 32, तो ये डिवाइड होता है भाई, तो ये भी 8 से डिवाइड होगा। तो ये था हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स। आपको ये सारे रूल्स रेगुलर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ऐसे कैसे, मेरी तरह मत करना एक को इरेज करके और ऐसे करने लग जाओ। तो देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन सॉरी इसका ये नहीं है। इफ द सम ऑफ डिजिट, सेम 3 वाला रूल है इसका, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, हमने 3 में भी तो सम ऑफ डिजिट ही किया था, यहां पे भी सम ऑफ डिजिट होगा 3 वाले में। 3 से डिवाइड चेक करना था, यहां 9 से करना है। अगर सम ऑफ डिजिट डिवाइड होता है 9 से, तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, देखो 81, इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 8 and 1 9, तो 9 होता है ना 9 से डिवाइड। इसके अलावा हम ले सकते हैं 162, और कोई ग्रेटर नंबर देखते हैं 162, 18 and 9। तो देखो इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? सम मतलब ऐड करना है, तो सबका ऐड करो, तो ये आएगा 27, और 27 9 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। इस तरीके से हम 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो ये हमारा 9 का तरीका था। अब 10 के लिए सिंपल सा है बिल्कुल। इफ द नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, लास्ट डिजिट क्या है उसका? 0 है, तो वो 10 से डिवाइड होगा। एग्जांपल आप ले सकते हो 210, 5160, 31920, 190, कोई भी एग्जांपल ले लो जिसके एंड में क्या आ जाए? 0 आ जाए, वही नंबर किससे डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड होगा। अब हमारे पास लास्ट बचता है डिविजिबिलिटी ऑफ 11, और ये आपको सबसे अलग है। इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट नंबर्स, alternate digits is, if the difference of sum of alternate digits, ठीक है भाई, अगर जो डिफरेंस है किसका? सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स का। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले देखो अल्टरनेट डिजिट क्या होते हैं। अल्टरनेट डिजिट का मतलब है एक छोड़ के एक, जैसे ये दोनों अल्टरनेट डिजिट हैं और ये दोनों भी अल्टरनेट डिजिट हैं, ठीक है। ऐसे जो अल्टरनेट डिजिट हैं उनका सम निकालो। 8 and 2 का सम क्या आएगा? 10। 7 और 3 का सम क्या आएगा? 10। इन दोनों का सम फाइंड करो। अगर वो जो सम है वो या तो 0 आ जाए, या तो क्या आ जाए? 0 आ जाए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। वैसे मोस्टली ये यूज होता नहीं है। अब देखो यहां डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 10 - 10 क्या है डिफरेंस? 0। तो आ गया डिफरेंस 0, तो इट मींस ये 11 से डिवाइड होगा। तो पहले मैं रूल लिखवा देता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझा दूंगा। इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11, then the number will be divisible by 11। तो अगर, तो एक एग्जांपल तो हमने ले लिया 2783, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम ढूंढते हैं 4 9 7 2
1 चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अल्टरनेट डिजिट कौन कौन से हैं? तो देखो अल्टरनेट कौन से डिजिट है, ये यहां से स्टार्ट किया तो एक छोड़ दो ये आ गया, फिर एक छोड़ दो ये आ गया, तो 3 तो ये रहे 4 7 और 1, 4 + 7 + 1, इनका सम तो कितना आएगा 12 आ गया। ऐसे ही 4, ऐसे ये भी अल्टरनेट है 9 2 और 1। ठीक है भाई, इनका सम कितना आ गया 12। अब इनका जो सम है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0, तो ये नंबर डिवाइड होगा 11 से। और एग्जांपल देखते हैं, देखो अब आप देखो ये कोई नंबर है, इसमें अल्टरनेट डिजिट कौन कौन से हैं, ये और 2 2 2। तो देखो इनका सम तो क्या होगा 5 + 3 + 9 17, और 2 2 वालों का क्या होगा 6। 17 और 6 का डिफरेंस कितना आता है 11, तो 11 का मल्टीपल आ गया ना, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो डिविजिबिलिटी रूल्स थे वो यहां पे एंड होते हैं। अब हम एक चीज और मैं रिपीट कर देता हूं, देखो 2 5 और 10 इन तीनों में तो क्या रूल था, यहां तो एंड में क्या आता है 0 2 4 6 8 एंड्स विद, ये किससे एंड होना चाहिए 0 और 5 से, ये किससे एंड होना चाहिए 0 से, ये तो किसका था भाई 2 5 और 10 का। इसके बाद आया हमारे पास कौन 3 और 9। पहला काम क्या करना है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल होता है इसको क्या करना है डिवाइड करना है, किससे 3 से, और 9 के में किससे डिवाइड करना है 9 से। ये